आज के सेशन में सबसे अच्छी चीज ये हुई कि मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक बहुत टाइट रेंज से गुजरा। निफ्टी सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स में कोई बहुत बड़ा कट देखने को नहीं मिला था। अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट ओपन दिस डेटा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड by looking at this data that the fall in Nifty and Sensex was not that severe। अगर निफ्टी की बात की जाए तो 78 पॉइंट ही गिरा, बट आज के फॉल में कुछ यूनिक था, कुछ स्पेशल था। So we will try to forecast all those things by analyzing data. So I, Pushkar Anand, on behalf of our channel, want to formally welcome participants to this wonderful webinar. दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। आइए इस डेटा को हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज का जो सबसे बड़ा जो डेंट देने वाला जो सेक्टर है पूरे मार्केट में, आप सबको पता चल ही गया होगा कौन सा सेक्टर है, वहां आपको इस एक्सेल शीट में दिख भी रहा होगा, वो है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा की बात करते हैं, निफ्टी फार्मा होता क्या है? तो देखिए, आप सबको बताना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंडेक्सेस हैं, जिन इंडेक्सेस को मिला के हमारा पूरा शेयर मार्केट बना है। बड़ा इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इंडेक्स आज के टाइम निफ्टी 50 है, जिसके बारे में आप, जिसको हम लोग निफ्टी भी बोलते हैं। निफ्टी सेंसेक्स दो तरीके का, हमारे दो टर्मिनोलॉजीज है। एनएससी के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे टर्म है उसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं, और बीएससी के जो टर्म जो प्लेटफॉर्म पे है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी है, अगर आप देखिएगा तो आज जो फिसला है उसमें सबसे बड़ी जो फिसलन आई है वो आई है आपको निफ्टी फार्मा में। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल थाम के बैठिएगा। हम लोग स्टॉक बाय स्टॉक डिस्कशन भी करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बॉस आने वाले टाइम पे क्या आपको फार्मा सेक्टर में बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया है। आप देखिएगा फार्मा सेक्टर आज ऑलमोस्ट -4.3% आज नीचे क्लोज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली फार्मा सेक्टर कर क्या रहा है और यहाँ पे और क्या डाउनफॉल रिस्क रहेगा, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो पहली चीज, आज की जो फार्मा सेक्टर की जो क्लोजिंग है, जो इंडेक्स की क्लोजिंग है, वो थी 14,018 पे। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कल के तुलना में आज ये 4.3% गिरा है, जो कि अगर आप किसी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा फॉल है। हम लोग अब ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये फॉल आया क्यों और क्या क्या, फिर उसको हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि बॉस मार्केट में जो अभी चल रहा है, क्या ये एक ही सेक्टर की बात है या फिर आने वाले टाइम पे आपको आईटी सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आने वाले टाइम पे आपको निफ्टी मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, निफ्टी रियलिटी में भी आएगी, निफ्टी पीएसयू बैंक में भी आएगी। तो उन सारी चीजों का जवाब हम लोग आज डेटा के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी की बात करते हैं तो आज निफ्टी फार्मा का ओपनिंग बहुत अच्छा हुआ था। अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग के कंपेयर में आज ये 50 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप अप ओपनिंग मतलब यहां से एक अच्छी खासी ओपनिंग आती हुई दिखी। अगर गैप अप ओपनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ से 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के बाद एक जबरदस्त वन साइडेड सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट को कहीं ना कहीं आज बहुत जबरदस्त तरीके से हिला गया। अगर आप निफ्टी फार्मा की बात करें तो आज जो हाई और लो के बीच का जो गैप है वो हिस्टोरिकल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट का आज आपको एक कट देखने को मिला, अगर आप दोनों हाई और लोस में कंपैरिजन करेंगे तो। इसके अलावा अगर आप मार्केट में नए हैं और अगर आप और डिटेल में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस जरूर देखें। यहाँ पे हम लोग काफी डिटेल्ड एनालिसिस मार्केट के बारे में करेंगे। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की निफ्टी फार्मा की उतनी बुरी नहीं थी। अगर आप प्रीवियस डे का देखेंगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग ओके थी। 1 वीक पहले भी देखेंगे तो ठीक ठाक था। एक साल पहले की अगर आप डेटा देखते हैं, मतलब 14 जुलाई 2020 को निफ्टी फार्मा मात्र 10,227 था। इसका मतलब निफ्टी फार्मा, अगर आप निफ्टी फार्मा की बात करें तो जो निफ्टी फार्मा है वो निफ्टी फार्मा यहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वन, जो अभी भी अगर आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर के लो से 43%, मतलब 365 दिन का अगर आप चेंज देखेंगे तो 43% ऊपर है। तो मतलब एक एक तो हो गई निगेटिव बातें, एक हो गई पॉजिटिव बातें। इतना गिरने के बाद भी खाना खा रहे थे। 43% ऊपर है, 43% ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 43
43% इज अ वेरी बिग नंबर माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों अगर एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप 30 डेज का डेटा देखेंगे तो 30 डेज में जो निफ्टी फार्मा ने अपने सारे गेन्स थे उसको कवर अप कर लिया है। अब निफ्टी फार्मा को हम कंपेयर करते हैं, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे आपको अभी इस टाइम पे जो क्लोजिंग दिया है उसके हिसाब से निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लास्ट 30 डेज में मात्र 0.23% का चेंज शो कर रहा है। इसका मतलब निफ्टी फ्लैट रहा है, लेकिन जो निफ्टी फार्मा की आउट परफॉर्मेंस थी अब वो कहीं ना कहीं नलिफाई होती हुई नजर आ रही है। तो पहली बात, उतने डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं ओवरबॉट हो चुका था। निफ्टी फार्मा में ओवरबॉट होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा जो एग्जैक्टली यहाँ पे पोजीशनिंग थी उसके कंपेयर में निफ्टी फार्मा गिरता हुआ नजर आया। आइए अब हम लोग निफ्टी फार्मा को थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं सेक्टोरल कि निफ्टी फार्मा होता क्या है और निफ्टी फार्मा में काम कैसे होता है। मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग प्रोग्राम में नहीं जुड़े रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट पे चले जाएं। मैं म्यूट कर दे रहा हूं, आप सब लोग म्यूट पे चले जाएं। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप म्यूट पे जाएंगे तो अदर पार्टिसिपेंट्स को हेल्प होगा। तो आइए हम लोग निफ्टी फार्मा को अगर एक बार ध्यान से तोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि निफ्टी फार्मा में स्टॉक्स कितने होते हैं। तो अगर आज आप निफ्टी फार्मा की स्टोरी देखेंगे तो हमने ये तो देख लिया पहले कि जो हमारा निफ्टी फार्मा था वो कहीं ना कहीं आज एक मेजर फॉल के साथ बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी फार्मा की जो स्टोरी है उसको हम लोग आज एक डीप में देखते हैं। डीप कट आया है, क्यों आया है और इसके क्या रीजन हो सकते हैं, और आने वाले टाइम पे जो हमारा पूरा फार्मा पैक है या जो पूरा फार्मा सेक्टर है क्या इसमें हमें बने रहना चाहिए या हमें निकल जाना चाहिए, ये भी बात हम लोग देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन का। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दिल थाम के बैठे रहें। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे हैं जहां पे आपके लिए बहुत सारे सवालों का हम लोग जवाब देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है। इसको मैं एक बार पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेना चाहूंगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कौन सा, अगर आप देखेंगे तो कहां से आज सबसे कम गिरने वाला कौन सा शेयर था, तो सबसे कम गिरने वाला जो शेयर था वो एल्केम था। एल्केम आपको पता है इट्स अ फार्मा कंपनी। एल्केम की बात की जाए तो आज जो इसके वॉल्यूम्स हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो पिछले वॉल्यूम्स के कंपेयर में सबड्यूट था, रेस्पेक्टेबल था, ठीक ठाक था। आज सबसे कम गिरने वाला शेयर एल्केम था, लेकिन अब हमें चूंकि पूरी इंडेक्स की एनालिसिस करनी है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गिरा क्या है। इसके लिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले एक बार शॉर्ट करता हूं। दोस्तों सबसे बड़ा जो आज के पूरे निफ्टी और निफ्टी फार्मा के लिए सबसे बड़ा जो आज के टाइम ये डेटा के थ्रू अगर आप एनालाइज करेंगे जो शेयर गिरता हुआ नजर आया था वो था डॉक्टर रेड्डी का शेयर। अगर आप डॉक्टर रेड्डी की शेयर की बात करेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का शेयर आज चूंकि रिजल्ट आए, अब रिजल्ट के आने और रिजल्ट लाइव मार्केट में आ गए। नॉर्मली डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट हमेशा लाइव मार्केट में आता है, लेकिन अगर आप इस बार के रिजल्ट देखेंगे तो इस बार के रिजल्ट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। पहली बात, कंपनी की मार्जिन्स में डाउनफॉल देखने को मिला। दूसरी बात, कंपनी की जो अर्निंग्स थी उसमें कट आता हुआ दिखा। तीसरी बात, कंपनी की एबिटा मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थी उसमें भी आपको एक कट देखने को मिला। और चौथी बात, जो मेन रीजन मुझे लगता है मार्केट गिरने का इस टाइम पे, वो ये था कि कंपनी का एक जो फोरकास्टिंग अर्निंग का उसमें कहीं ना कहीं कंपनी का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी आप सबको पता होगा इंडिया की फार्मा जाइंट है। आज की बात छोड़ दें, आज 10% कट के पहले इसका मार्केट कैप भी 90,000 करोड़ था। फॉर अ फार्मा कंपनी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। सबसे बड़ी कंपनी फार्मा की है सन फार्मा। उसके बाद अगर आप बात करें तो डॉक्टर रेड्डी का ही नंबर आता है विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज डॉक्टर रेड्डी के अगर आप जानेंगे तो बहुत बहुचर्चित स्टॉक रहा है। थोड़े दिन पहले इन्होंने स्पुतनिक वैक्सीन जो कि कोरोना की थर्ड अप्रूव्ड वैक्सीन है हिंदुस्तान में, बहुत जगह मिलने भी लगी है, उसका उन्होंने स्पुतनिक कंपनी जो कि रशिया की है उसके साथ टाई अप किया था फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर सप्लाई एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि वो चीज इसके स्टॉक प्राइस में दिखती रहा था। अगर आप इसका देखेंगे तो शेयर का 52 हफ्तों का हाई 5600 का था, जो कि अभी इसने हाल फिलहाल ही लगाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज डॉक्टर रेड्डी में लोअर सर्किट लग गया और गिर गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का एक बार मैं आपके सामने टेक्निकल चार्ट भी खोल देता हूं। हम लोग इस सेशन को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, दोनों तरीके से जानने का प्रयास करेंगे।
आप सबके हर सवाल का हम लास्ट में आंसर लेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल, मैं एक बार चाहूंगा आप निफ्टी फार्मा एज ए इंडेक्स को पहले देखें ऑन अ टेक्निकल एनालिसिस की क्या लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ निफ्टी फार्मा, अगर आप देखेंगे ये देखिए ये CNX निफ्टी फार्मा। तो अगर मैं इसका चार्ट लॉन्च कर रहा हूं और आपके सामने लाइव एनालिसिस देने का प्रयास कर रहा हूं कि हुआ क्या निफ्टी फार्मा में, तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार जस्ट समझने का प्रयास करिए हुआ क्या, पहले तो ये समझते हैं, फिर उसका क्या लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए निफ्टी फार्मा ने अगर आप देखेंगे तो कितने दिन का लो ब्रेक किया है, जरा एक बार काउंट करते हैं मैनुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 सेशन का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा ने आज लो ऑलमोस्ट मतलब ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो 26 सेशन पहले 18 जून को निफ्टी फार्मा की वैल्यू थी 13,855, ये डेली लो था, और आज का जो लो बना है वो है 13,886, मतलब 26 दिन का। याद ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 26 दिन का। सो निफ्टी फार्मा हैज ब्रोकन द 26 डे, यहाँ पे 26 डेज का इसने लो ब्रेक कर दिया है। सो द निफ्टी फार्मा हैज ब्रोकन 26 डेज लो। सो दिस इज looking by this candle. So this candle is really important to understand. So what we are trying to tell through you is 26 days की rally has been consumed in one day. It means luckily लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई है निफ्टी फार्मा में। तो एज अ इंडेक्स इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट इज क्लियर कट माय डियर फ्रेंड्स, शोइंग द साइंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में मुनाफा वसूली कहते हैं। तो 26 दिन का दोस्तों इसने लो एक ही दिन में काट दिया, मतलब एक कैंडल, बुरा मत मानिएगा, ये कहावत है ना 100 सुनार की एक लोहार की, वैसे ही 100 दिन में मतलब 26 दिन तक ये बढ़ के यहाँ पहुंचा और एक ही दिन में इसने पूरी तबाही मचा दी। तो निफ्टी फार्मा में हुआ क्या, आपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझा। निफ्टी फार्मा कहां तक गिरेगा मेरे हिसाब से अभी कमेंट कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक बार हम लोग डेली चार्ट के बाद वीकली चार्ट देखते हैं, फिर मंथली चार्ट देखते हैं, वहां पे और बेटर क्लैरिटी आएगी। देखिए मंथली चार्ट में भी देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक तकरीबन 5 वीक का लो काट दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस कहती है, जो हमने स्ट्रेटेजाइज किया है एनालिसिस, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस और हमारी एनालिसिस कहती है, अगेन मैं कहता हूँ ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, हम लोग कोई भी रिसर्च रिकमेंडेशन और टिप नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग को ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, तो एक चीज ख्याल रखिएगा, ये जो पूरा डाउनफॉल है ये सिक्लिकल स्टार्ट है, मतलब एक साइकिल की शुरुआत है। शेयर मार्केट में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक साइकिल होती है, वो कभी फार्मा की साइकिल आएगी, कभी आईटी की आएगी, कभी एफएमसीजी की आएगी, कभी बैंकिंग शेयर्स की आएगी, और हमें उसी साइकिल का सदुपयोग करके पैसा कमाना है। ये जो शेयर है अगर आप देखेंगे पूरे फार्मा सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, और उसकी शुरुआत किसने की, डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट ने की। डॉक्टर रेड्डी एक जानी मानी कंपनी, एक जानी माने बिजनेस हाउस, इंडिया का नहीं वर्ल्ड में इसकी नाम, अगर आप डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद में रहते होंगे, अगर आपको हैदराबाद से होगा, तो दैट इज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। It is just like, you can say just like can be compared like a Reliance जैसे heavy weightage company है, वैसी pharma heavy weightage है, and that thing has led the collapse of the entire index। pharma की कोई भी कंपनी ले लीजिए, अभी आइए हम लोग एक एक करके और एनालिसिस करते हैं। So after Dr. Reddy, which was the second most losing stock, that was Oro Pharma. The same Oro Pharma story is also starting from your own city of Hyderabad only. So again it has also fallen around 4.6%. Lupin की बात करते हैं, so Lupin is a generic drug company based out in so they have their lots of plants in India, across the India, and they have also a very good
कस्टमर बेस आउटसाइड इंडिया। बट अगेन सो इस प्रॉफिट बुकिंग का अगर आप देखेंगे फार्मा के शेयर्स में दो चीज होती है, एक ड्रग कंट्रोल का जो रेगुलेटर से अप्रूवल होता है और दूसरा प्राइसिंग। तो दोनों चीज अगर आप देखेंगे तो कोरोना के बाद कंपनियों के फेवर में रही है। लेकिन एक चीज है जो कि कंपनियों के फेवर से निकलती हुई नजर आ रही है, वो है कंपनी का मार्जिन। आने वाले टाइम पे अगर मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा तो शेयर्स और टूट सकते हैं। सिप्ला की बात करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ इंडिया। हालांकि सिप्ला के बारे में एक अच्छी चीज थी कि सिप्ला का टाई अप भी अभी मॉडर्ना के साथ हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। तो चौथी वैक्सीन माइट भी मॉडर्ना इंडिया में इंट्रोड्यूस हो सकती है, या फाइजर होगी या मॉडर्ना होगी, ये सरकार के ऊपर है। बाकी 3 वैक्सीन तो अभी अप्रूव्ड है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिविस लैब, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप जाने तो 120 रुपए का आईपीओ आया था इसका 2003 में। अगर आपने उस टाइम इसके आईपीओ में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज इसकी वैल्यू 98 लाख रुपीज होती। तो इतना बड़ा कंपनी है डिविस लैब। इसकी पूरी एक सक्सेस स्टोरी है। महेंद्र सिंह धोनी के पोर्टफोलियो का शेयर है, अमिताभ बच्चन ने भी इसको होल्ड किया है डिविस लैब। वन ऑफ द फाइन कंपनी, बट मुनाफा वसूली का ये भी शिकार होता हुआ नजर आया। Sun Pharma, no doubt Sun Pharma used to be the flag bearer of Indian pharma industry। जेनरिक हो, एपीआई हो, कैसे किसी ट्राई के ड्रग्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पैन इंडिया देखने को मिलेगी। दैट द प्रमोटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिलीप सांघवी जी हैं, इंडिया के एक टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हो गए थे, टॉप 5 में आ गए थे व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर। उस टाइम सन फार्मा का प्राइस भी काफी अच्छा था। यहाँ पे भी आप एक तगड़ा कट देखने को मिला है। और सबसे अच्छी चीज दोस्तों क्या है ना, कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज मैं बता दूं, आज फार्मा के शेयर्स ने प्लान बना रखा था। प्लान बना रखा था मतलब आज प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, ऐसा दिखता है। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, अगर आप देखिए जो भी शेयर्स के ओपन प्राइस थे, चाहे डॉक्टर रेड्डी, डीआर रेड्डी देखिए, शेयर ओपन हुआ और वही हाई बना है। मतलब 6 रुपए का गैप, मैं इसको बहुत बड़ा गैप नहीं मानता। सेम अगर आप देखिएगा औरो फार्मा में भी ओपन एंड हाई वाज क्लियरली इक्वल। निफ्टी फार्मा की भी अगर आप स्टोरी देखेंगे तो सेम, ओपन एंड हाई वाज इक्वल। जहां ओपन हुआ वही हाई बन गया। एंड सेम वाज विथ लुपिन आल्सो, सेम वाज विथ शिप्ला आल्सो, सेम वाज विथ डिविस आल्सो, सेम वाज विथ सन फार्मा का तो नेक टू नेक इक्वल ही था। बायोकॉन का नेक टू नेक इक्वल ही था। टोरेंट फार्मा का भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हाई बना है। तो कहने की चेष्टा मैं ये कर पा रहा हूं कि शेयर मार्केट, और कैडिला की बात करें तो कैडिला का हाई थोड़ा सा बना है, और एल्केम की बात करेंगे तो सेम। इसका मतलब क्या, आज निफ्टी ने मूड बना रखा था कि दोस्तों आज निफ्टी गिरेगा, और निफ्टी का जो गिरना था वो फार्मा के थ्रू था। मतलब दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को स्टॉप करके आपको कुछ समझाना चाहूंगा। इसके लिए मैं कैमरा भी ऑन कर दे रहा हूँ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या रहेगी यहाँ पे शेयर मार्केट में इस टाइम पे, वो ये है कि आप सब याद रखें, हम लोगों को एक वैल्यू तलाशना है। वैल्यू मतलब वी ऑल आर हियर टू मेक अ वैल्यू। वैल्यू कैसे निकलेगा, वी हैव टू फाइंड दो शेयर्स। आज मार्केट इतना बढ़ गया है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू शुड बी ऑलवेज ऑन अ लो साइड। अगर उसकी वैल्यू लो साइड पे नहीं है और अगर आपने उसको हाई पे खरीद लिया, तो आपको खुदा न खास्ता कोई बचा नहीं सकता है शेयर मार्केट में। तो मैं एक ही चीज कहूंगा आपसे कि ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। उससे पहले एक चीज का ख्याल रखें, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करें, इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑलवेज रिमेंबर टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। if you are not ready to understand the valuation, someday or other day, believe you me, you are gonna for a toss। आज यही हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप बात करते हैं तो आज बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं एक एक करके नाम भी बताऊंगा। आईटी सेक्टर है, जैसे मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर भी अगला सेक्टर हो सकता है जो यहाँ से आपको गिरता हुआ नजर आए। इसके लिए अगर आप पूछेंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो आप अपनी पोर्टफोलियो के अच्छे स्टॉक्स, अगर आपको प्रॉफिटेबल हैं तो डेफिनेटली आप उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग करें। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना है तो आप तो फिर इग्नोर कर सकते हैं। बट आई थिंक द फार्मा साइकिल विल सून और गो, सूनर विल बी डेसिपेटेड, यहाँ से डेसिपेट कर सकता है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर टाइम, बिकॉज ऐसा कैंडल जब भी मंथली चार्ट में बनता है ना, इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स देयर इज अ बिग सिक्लिकल सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। और मार्केट के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे थ्रू, एक चीज याद रखिएगा, शेयर मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट,
मार्केट में हमेशा फ्यूचर को देखता है, पास्ट को नहीं देखता है। कोरोना की स्टार्टिंग में ही मार्केट गिर गया था, पिछले साल मार्च की बात करें तो स्टार्टिंग में, उस टाइम कोरोना के शायद इंडिया में 100 केसेस भी नहीं थे। बाद में जब 2 लाख 3 लाख केस हुए तो मार्केट उतना नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि मार्केट is a discounting machine which will keep on discounting for a future value, and we have to understand and analyze those value. So ये सेशन मैंने सिर्फ फार्मा स्टॉक्स के लिए रखा है। आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सबको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप सब का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जुड़े रहने के लिए। कोई भी सवाल वो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो यहाँ से डाउन ट्रेंड 1 मिनट में एनालाइज कर दूं, तो डाउन ट्रेंड जो है आज फार्मा में है, कल निफ्टी में, निफ्टी के किसी और सेक्टर में हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। और जो वीक स्टॉक है, खासकर अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई वीकर स्टॉक है तो उसको आप एग्जिट करने के लिए रेडी रहें। दूसरी चीज, आप कैश में थोड़ा सा होल्डिंग पोजीशन करें, आपको मार्केट फिर से मौका देगा एंट्री का। जब भी नीचे आए फिर से खरीदें, अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करें। अच्छे स्टॉक मतलब जिसकी एक ग्रोथ है, जिसकी एक मोट है, जिसकी एक मैनेजमेंट है, जिसकी एक अगर आप बोलेंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा है। हमेशा कंपनी का मैनेजमेंट देखें इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सस्पिशियस न्यूज मिलती है तो वैसे शेयरों से अवॉइड करें। धन्यवाद। तो आप सबके अपने सवालों को आंसर देने के लिए मैं यहाँ रेडी हूँ। कोई भी सवाल अगर हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं एक बार तो अभी जो चार्ट दिखाया आपने वहां पे, वो 13,500 जाएगा क्या फार्मा सेक्टर? yes तो as per my analysis what I am thinking is pharma sector ही नहीं जाएगा, the entire sector is now looking for a correction, and I think the pharma sector will surely touch, the pharma index will surely touch around a value which is 13,333. so in a Fibonacci sequence this number looks possible. अगर आप बात करें तो किरण जी, for such a nice question, I can assure you that you have to really wait at this time. If you are really bullish on pharma also, then you have to wait for the correction. Let the stock prices थोड़ा सा calm down होने दीजिए। अभी एक तरीके से I'll wait sir, I'll wait पक्का। एक तरीके से क्या है, मैं बीच में मेरा कनेक्शन टूट गया था, इसके लिए वो छूट गया मेरा। राइट आपने शायद बताया होगा। रिकॉर्डिंग भी हम लोग YouTube पे बहुत जल्द शेयर करेंगे एडिटेड वर्जन के साथ। आप कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं आपके इंडिपेंडेंट आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखें, शेयर बाजार में एक जो बेसिक ट्रिक बता देता हूं आपको, जो हमने इतने दिनों में सीखा है। देखिए, ये फॉल को आप फॉल मत समझें। पहली बात, फॉल उनके लिए होता है जो बहुत हाई प्राइस पे बाई करके बैठे हैं। If you have really bought anything on a higher price, then you should be really skeptical about your investment. But if you have a plan to invest and make your portfolio for long term, if you really want to do the value investment, then one thing is assurable at this price is you have to always look for an opportunity. देखिए, हमेशा क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। आज कह देना बहुत आसान है कि पिछले साल जिसने भी बाई किया होगा तो क्या आसान था? आंसर इज नो। उस टाइम पे बाई करना इतना आसान नहीं था। जिसने भी बाई किया, जिसने भी स्ट्रेंथ दिखाई, हिम्मत दिखाई, those people have made lots and lots of money. So market is a discounting mechanism. Always remember this one motto, one line and one slogan. Next question. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Hello. Yeah, ma'am. Good evening. Hello, Pushkar ji, I have a question. Yeah, ma'am. Please go ahead. आपने जैसे एक पॉइंट बताया कि हमें एग्जिट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये इसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैम, अगर एग्जिट करने का मतलब आप पूछना चाहेंगे तो सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ। देखिए मैम, एक आपके घर में मैम एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैम। मेरे पीछे है, यहाँ पे फ्लावर पॉट है, मैं लाइव ले रहा हूँ एग्जांपल लाइव। ये देखिए मेरे पास ये फ्लावर पॉट है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, बट कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आपका जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है वो भी एक फ्लावर पॉट की तरह है। मतलब आपका जो बेस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए और इसके अंदर जो फ्लावर्स है ना
उसमें अगर कोई भी आपको, अगर कोई एक फ्लावर मेरे हिसाब से कोई खराब हो रहा है या कोई पत्तियां टूट रही हैं, तो उसको तुरंत तोड़ के हटा दीजिए एंड लेट द न्यू फ्लावर कम आउट ऑफ इट। आप अच्छे फ्लावर्स का वेट करिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है आपके, मैम जरूरी नहीं आप जो भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा शेयर, तो हमेशा शेयर की क्वालिटेटिव एनालिसिस कीजिए, क्वांटिटेटिव मत कीजिए। क्वांटिटेटिव मतलब लोग सिर्फ भाव देखते हैं, रेट देखते हैं। जैसे अभी जोमेटो का शेयर है, कोई भी रेट पे पब्लिक खरीद रही है, बेच रही है, मतलब मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जोमेटो के साथ हूँ। रीजन क्या है, वो टेक कंपनी, और टेक कंपनी के साथ मैं नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान है। आप सबकी तरक्की वही होनी है जहां टेक है। लेकिन उसमें एक लेकिन भी है, क्या मैं इस वैल्यूएशन पे खरीदूंगा? आंसर आपको खुद पता है। 76 रुपए की चीज क्या मैं 140 पे खरीदूंगा? आंसर इज नो। मैं वेट करूंगा, मार्केट में एक तरीके का यूफोरिक मूव्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, देन वी हैव टू वेट सिंसियरली फॉर मार्केट टू करेक्ट इटसेल्फ। अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो हम मौका ढूंढ के फिर बाई करेंगे। और मैम आपने जो सवाल पूछा पुअर कंपनी का, तो पुअर कंपनी की एनालिसिस तो आपको मैम डीप डाइव करना पड़ेगा शेयर के अंदर। यू हैव टू एनालाइज वन थिंग, दैट आइदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल, द कंपनी इज हैविंग अ बिजनेस मोड। क्या होगा कोरोना के बाद? लोग अगर स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या डॉक्टर रेड्डी की दवाइयां बिकेंगी? कौन सी दवाइयां डॉक्टर रेड्डी ज्यादा बनाता है? तो इन सारे अगर सवालों के जवाब आपके पास मैम है, डेफिनेटली यू शुड गो। बट अगेन इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 1 डे 2 डे 10 डे, आई थिंक गिरते हुए मार्केट को कभी छेड़े मत। गिरने दे, 1-2 दिन क्या है ना, देखिए कोई भी चीज गिरती है ना, फिर अगले दिन थोड़ा और गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा। ऐसा नहीं कि आज गिरने में ही खरीद लिया। मैं कहता हूँ 10 रुपए की चीज 8 रुपए आ गई, 7 रुपए आ गई, अब 7 पे नहीं खरीदें, 7.5 पे, 7.8 पे भी खरीदें, लेकिन अश्योर्ड हो जाए कि उसकी रिकवरी आ रही है। कई लोग क्या है, शेयर गिरता जा रहा है और उसको बाई करते जा रहे हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक टाइम तो शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी ना, वापस आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं क्या कहूंगा, मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म, ऑलवेज रिमेंबर। एंड सेकंड थिंग व्हिच आई विल बी टेलिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिफोर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम, शेयर्स की चाल को पकड़ें, कंपनी को ट्रैक करें, प्राइस को ट्रैक मत करें। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज ट्रैकिंग द प्राइस, ऑल द बिग इन्वेस्टर आर ट्रैकिंग द। कंपनी की धड़कन को समझे, कंपनी की रिदम को समझे, प्रोडक्ट समझे, कंपनी के न्यूज को समझे, उस पे काम करें। सिर्फ कंपनी के भाव को मत देखें कि आज डॉक्टर रेड्डी गिर गया, आज फार्मा सेक्टर गिर गया, आज सिप्ला गिर गया। नहीं, ये कंपनियां कोरोना में बहुत करोड़ों रुपए का बिजनेस करी है। दे हैव मेड टन्स एंड टन्स ऑफ मनी फॉर देमसेल्फ एंड दे विल कीप ऑन डूइंग। बट रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड, हर चीज का एक साइकिल होता है। कोरोना की साइकिल थी, उसमें बहुत सारी चीजों का खपत बढ़ गया था। आज कोरोना कम होगा, बहुत सारी नई चीजों का खपत शुरू हो गया है। So you have to be always looking for a new theme, नया थीम ढूंढें and then invest money onto it and always buy the good quality stock. कचड़े शेयर से दूर रहें, always avoid the garbage quality stock. Thank you, ma'am. Thank you, Pushkar ji. Thank you. Any more questions? We have more participants. Mr. Nitin, Mr. Deepak, LIC Mumbai, I think. I don't know him. Mr. Sushil. अगर आप सबके कोई सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो। समीर, शिव शर्मा जी, कोई सवाल हो आप सबके फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, तो आप एक प्लीज हमसे सवाल पूछे, वी विल ट्राई टू आंसर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन भी हुआ था मेरा, कि हम अक्सर गलती यहाँ पे कर जाते हैं। सपोज किया कि हमने शेयर गिरा, तो हमने उसको बाई किया तो और गिरता चला जाता है, और फिर हम उसको उस समय तक वेट करते हैं जब तक वो जो है बढ़ता नहीं है, और पता लगता है कि हमने बेच दिया, और उसे 2-4 दिन के बाद में उसमें से मोमेंटम आया और हम वहाँ ऊपर चला गया, तो हमारा क्या, हमने लॉस बुक कर लिया। तो हम एंट्री और एग्जिट का जो मोड होता है ना, वो उसको डिसाइड कैसे करें? अगर इस चीज को के लिए एक आप लाइव प्रोसेशन कभी बाद में या कभी यूट्यूब चैनल पर भी कभी कुछ अगर भेज पाए मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आज तक मैंने जितना पोर्टफोलियो बनाया है, लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन हुआ था, तो मैं अक्सर इसमें फंस जाता हूँ। 2-4 शेयर्स तो हैं यहाँ से मैं निकाल के ले जाता हूँ, बट अक्सर मोस्टली शेयर्स ना वो फिर एक पोर्टफोलियो में अटक के रह जाते हैं। देखिए शिव सर, आपने बहुत अच्छा सर सवाल पूछा। मैंने आपके जवाब को आप ही के सवाल में आप ही का जवाब दे दिया। अब क्या जवाब सुनिएगा।
हमेशा देखिए मैंने क्या बोला, हमें ना स्टॉक मार्केट क्या है ना, फॉलिंग नाइफ होता है इसका। जब मार्केट के शेयर गिरते हैं ना, जैसे चाकू गिरती है ना, आप चाकू गिरती हुई चाकू को अगर आप कहीं कैसे भी पकड़िएगा, चाहे आप हॉरिजेंटली पकड़िए, चाहे आप वर्टिकली पकड़िए, चाहे आप दाएं से पकड़िए, चाहे बाएं से, इट विल पियर्स इनटू योर हैंड, आपके हाथों को काट देगा शेयर। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने क्या कहा, तूफान आता है। देखिए शेयर मार्केट और प्रैक्टिकल लाइफ को कंपेयर करिए, देखिए सर तूफान आता है, तो तूफान आने के बाद तूफान थमने का थोड़ा सा वेट। शेयर मार्केट मैंने क्या कहा, 10 रुपए एग्जाम्पल समझिएगा, 10 रुपए की चीज 6 रुपए आ गई, 5 रुपए आ गई, फिर 5 से उसको 7-8 जाने दीजिए। कई लोग क्या करते हैं ना, उसको खरीदते जाते हैं और जब बढ़ता है उल्टा करते हैं, फिर वो बेचते जाते हैं, उनको लगता है यहाँ जल्दी जल्दी निकल जाओ। पहली चीज, जैसे आज डॉक्टर रेड्डी का मार्केट गिरा है फार्मा, एक एनालिसिस करें आप खुद से। मैं क्या कहता शिव शर्मा जी, आप कहीं भी रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, आप खुद से आसपास में कभी संडे को निकलिए, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, जहां भी आप रहते हैं, जाइए आसपास के मेडिसिन शॉप वाले से पूछिए कि भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल, कोरोना में तो तूने बहुत पैसे कमाए, ऑक्सीमीटर 5-5 हजार की, थर्मोमीटर भी नकली नकली बेचा, आजकल उतनी कमाई हो रही है क्या? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे अगर आपने वो बोलेगा कि सर सेल्स तो खत्म ही हो गया, उस टाइम तो हमने डकैती करी, तो इसका मतलब क्या है ना, मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। कोरोना ओवर है, कहीं ना कहीं देखिए जी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, लोगों ने बीमारियां झेली, उनका शरीर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन पहले से बेटर हुआ है। और तो वैसे स्टॉक ढूंढिए, वेलनेस कंपनियां ढूंढिए, वेलनेस कंपनी जैसे जाइडस कैडिला है, जो जाइडस वेलनेस है, उसकी जैसे दवाई है, शुगर फ्री नेचुरल, या जो वेलनेस के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स की जरूरत है। जैसे मेरी आंखों में चश्मा लगा है, मैं हमेशा एक सप्लीमेंट ढूंढूंगा ताकि मेरे आंखों का रोशनी बना रहे, उसके लिए मेरे को कोरोना और से कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छी विटामिन लेनी है, आपको डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, आपका बीपी कंट्रोल रहे, अगर किसी को बीपी है तो शुगर हो, तो वैसी दवाइयों बनाने वाली कंपनियां हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, जैसे सिप्ला थी, या जैसे अगर आप डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो इनका जो मेन ड्रग था वो क्या था, रेमडेसिविर था। अब रेमडेसिविर का आपको पता है इस देश में बच्चा बच्चा नाम जान गया भाई, कोरोना की एक सो कॉल्ड अचूक दवा, लेकिन कोई ऐसी दवा थी नहीं, बट फिर भी लोगों ने 10-10 हजार, 50-50 हजार की बेची, तो आज तो वो सेल जीरो हो गया। आज तो कंपनी ने बहुत रेमडेसिविर बना ली, लेकिन आपके घर में कोई खा रहा है ना, मेरे घर में खा रहा है ना, कहीं और खा रहा है। तो कहने का मतलब मार्केट इज ऑलवेज डिस्काउंटिंग, मार्केट पढ़ लेता है कि भाई अब इसका टाइम हो गया है, या ऊपर है, थोड़ा सा करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी इज इनोवेटिव कंपनी, इट विल अगेन गो अप, बट अगर आप अभी सोच रहे हैं ना, नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, आप डाउन देखिए, साइकिल का पहिया जैसे घूमता है ना, साइकिल का पहिया नीचे जा रहा है, अगर आप तुरंत उसमें हाथ डाल देंगे तो आपके हाथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर पहिया को घूमने दीजिए, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा महंगा लेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में रूल याद रखिए, महंगा लीजिए लेकिन अच्छा लीजिए। जैसे आज मैंने ग्रुप में, अगर आप ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं शिव जी, तो मैंने एक शेयर से रिकमेंड किया था सैनोफी का। मैं कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मार्केट कितना भी गिर जाए, अगर आप सैनोफी का 8,000 रुपए का शेयर लेते हैं ना, क्रैश भी कर जाएगा मार्केट, तो वो आपको पैसा डूबने नहीं देगा। आपकी कन्विक्शन है मेरे थॉट प्रोसेस पे, आपको डिसाइड करना। जैसे जीएसके फार्मा है, जिसकी सेंसोडाइन टूथपेस्ट आती है, पहले हॉर्लिक्स भी ब्रांड थी जिसको उन्होंने एचयूएल को बेचा, आप जीएसके फार्मा उठाइए, आप एबॉट उठाइए, 18,000 का एक शेयर है, लेकिन आप एक शेयर लेके भी टेंशन फ्री रहोगे। आप अगर बहुत जेनरिक में घुसिएगा, अगर आप बहुत फ्लक्चुएशन में घुसिएगा, तो नुकसान होने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर दिया होगा, बाकी और सेशंस में अगर आप अटेंड करेंगे तो वहां हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट, यार आपके नॉलेज, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, लेकिन कॉमन सेंस देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी कॉमन सेंस, मैं हर रोज जाता हूँ कॉफी शॉप, इधर उधर मार्केट में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, ट्रेन में चढ़ता हूँ, फ्लाइट में बैठता हूँ, रेलवे स्टेशन जाता हूँ, कहीं बस स्टेशन जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या रहा है, और फिर शेयर को देखता हूँ कि भाई शेयर तो एक्चुअली यूफोरिक है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से बहुत सारे सेक्टर अंडर परफॉर्म किए हैं, तो बहुत सारे आउट परफॉर्म भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू शिव जी, थैंक यू सर। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू फॉर द ग्रेट फीडबैक बाय मिस्टर सुशील तलरेकर जी। आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, चैनल पे जुड़े रहें, अब हम लोग बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आने वाले हैं, तो आप सबका प्यार स्नेह बना रहे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड गुड नाइट।